Welcome all of my dear student in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear student, this is our 30 video lecture on human value. The topic is other silent values in relationship. Okay, values relationships. So dear students, in this lectures we will know about some more information to relate values relationship. Relationship means the way in which two or more concepts, objects, or people are connected or the state of being connected. एक ऐसा तरीका जिसमें ये दो या दो से अधिक कोई सिद्धांत, उद्देश्य या लोग जुड़ते हो, उस स्थिति को, उस जुड़ने वाली स्थिति को या जोड़ने वाली विचारधारा को संबंध कहते हैं। रिलेशनशिप केम फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड रिलेशन एंड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स रिलेशनम विच कनेक्शन कोरस्पोंडेंस। ये हमारे फ्रेंच और लैटिन भाषा का एक संयुक्त रूप है रिलेशनशिप, जिनका मतलब होता था लैटिन शब्द में रिलेशनम, कनेक्शन, पत्राचार, जुड़ाव, लगाव, ये इसका मतलब होता था। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कितने तरह से हमारे रिलेशनशिप को व्यक्त किया जा सकता है। पहला है स्ट्रेंजर, नेबर, एक्वाइंटेंस, फ्रेंडशिप, फैमिली, रिलेटिव्स, सिग्निफिकेंट अदर, स्पाउस, कोवर्कर, क्लासमेट, एम्प्लॉयर, टीचर, अप्रेंटिस, स्टूडेंट। इतने तरह के हमारे संबंध व्यक्त होते हैं एक लाइफ के अंदर, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप आर ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। एक अच्छे संबंध जो होते हैं वे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, किसमें? हमारे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के अंदर। देयर इज कंपेलिंग एविडेंस दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट टू ए लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। देयर इज ए कंपेलिंग एविडेंस, ये एक कंपेलिंग, एक पूरक तथ्यात्मक सुदृढ़ या सहयोग प्रदान करने वाला एक ऐसी विचारधारा का नाम है जिससे स्वास्थ्य और हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जिंदगी नसीब होती है। कन्वर्सली द हेल्थ रिस्क फ्रॉम बीइंग अलोन और आइसोलेटेड इन वंस लाइफ are comparable to the risk associated with cigarette smoking, blood pressure and obesity। इसके विरोध में the health risks from being alone or isolated in one's life, कोई व्यक्ति यदि एकल प्रिय या एकांत या फिर अलग थलग की तरह की जिंदगी जीता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, आर कंपेरेबल टू द रिस्क एसोसिएटेड विद सिगरेट स्मोकिंग, तो उसकी जिंदगी की तुलना एक उसके समान हानिकारक प्रभाव से ली जाती है, जैसे कि सिगरेट पीने से कितना नुकसान स्वास्थ्य पे होता है, उतना एक सामाजिक व्यक्ति को नुकसान का सामना करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर एंड ऑब्सिटी, इनसे जैसे परेशान हमारा स्वास्थ्य परेशान हो जाता, वैसे ही रिलेशनशिप न होने की वजह से एक सामाजिक इंसान को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिलेशनशिप कैन हेल्प यू, किन किन मायनों में रिलेशनशिप हमारी मदद कर सकता है? लिव लॉन्गर, पहला पॉइंट हमारा। ए रिवाइव ऑफ 148 स्टडीज फाउंड द पीपल, 148 केसेज का अध्ययन करने के बाद में ये निष्कर्ष निकला, द स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप आर 50% लेस लाइकली टू डाई प्रीमेचुरली।
स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप आर 50% लैक्स, मतलब जिन ऐसे व्यक्तियों के सामाजिक संबंध बड़े सुदृढ़ होते हैं, उन ऐसे लोगों के जो लाइफ साइकिल है या लाइफ स्पन है, वे उन लोगों से 50% ज़्यादा जीवन जीते हैं जो कि सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते। डैन बटनर ने, ब्लू जोन्स ने रिसर्च के अंदर कैलकुलेट करके कमेटी को ये दिया था कि लाइफ पार्टनर कैन ऐड 3 years टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Researchers Nicholas Christkezi and James Fowler have found that men's life expectancy benefit from marriage more than once women's do. A life partner can add 3 years to life expectancy. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब किसी व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति है, उसका लाइफ पार्टनर मौजूद है तो उसकी 3 साल जिंदगी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रॉम मैरिज दैट मैन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेनिफिट्स फ्रॉम मैरिज मोर देन वुमेन्स डू, एक औरत से कहीं ज़्यादा। ठीक है, तो एक हैप्पी लाइफ के लिए ये इस तरह के रिलेशन हमारे होने चाहिए। डील विथ स्ट्रेस। अब रिलेशनशिप कैन हेल्प कौन कौन सी चीज़ों में? डील विथ स्ट्रेस। अगर आपके सामाजिक संबंध बड़े सुदृढ़ है तो आपका ऐसी स्थिति के अंदर भी वे संबंध मददगार होते हैं। In a study of over 100 people, researchers found that people who completed a stressful task experienced a faster recovery when they were reminded of people with whom they had strong relationship. लगभग 100 ऐसे केसेज का अध्ययन करने पर यह पता चला कि वो लोग जिनके सामाजिक संबंध बड़े सुदृढ़ हैं और उनके लाइफ में कभी बेचैनी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जो ही वो व्यक्ति किसी उस खास व्यक्ति को याद करता है जिसके साथ उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत जल्दी वो उस स्ट्रेस या बेचैनी जैसी स्थिति से उभर जाता है। बी हेल्दियर, आपके इस स्थिति में भी रिलेशनशिप मददगार हो सकते हैं। According to research by psychologist Sheldon Cohen, college students who reported having strong relationships were half as likely to catch a common cold when exposed to the virus. Reported having strong relationships were half as likely to catch a common cold when exposed to the virus. क्या बताया गया? शेल्डन कोहेन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं दुनिया के, उन्होंने अपने कॉलेज के छात्रों के ऊपर रिसर्च करके ये पता चला कि उन लड़कों के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे अपने आपस में, लोग अपने साथियों के साथ में, उनके और उन ऐसे लड़कों के बीच में जिनके संबंध इतने ज़्यादा खास नहीं थे, उनमें इतना डिफरेंट था कि जो नॉर्मल थे उनमें तो वो स्थिति पाई गई जैसे कि थोड़े से परिवर्तन में ही लोगों की सर्दी जुकाम लग जाती है, ठीक उसी तरह से उन लोगों के साथ में परिस्थितियाँ परिवर्तित होती है। इन एडिशन 2012 इंटरनेशनल Gallup poll found that people who feel they have friends and family to count on are generally more satisfied with their personal health than people who feel isolated. ये बिल्कुल हमारे उस प्राचीन प्रचलित प्रथा की तरफ ही संकेत किया जा रहा है कि पहले के ज़माने में जो लोग संयुक्त परिवार के अंदर रहा करते थे तो उनके टॉलरेंस की भावना जो देखने को मिलती थी बहुत अच्छी होती थी, उनमें जो अफेक्शन होता था बहुत अच्छा होता था, बजाय आज एकल परिवार के लोगों के सामने कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है तो वो पूरा का पूरा हिल जाते हैं,
जबकि घुल मिल कर रहने वाले लोगों के साथ में कोई ऐसी परेशानी आती है तो वे बिल्कुल भी फील करते ही नहीं हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है वो इस तरह से हमारे लिए बड़े मददगार साबित होते हैं। बी रिचर। ए सर्वे बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ऑफ 5,000 people found that doubling your group of friends has the same effect on your well-being as 50% increase in income, money, opportunities and businesses is all about connection. एक नेशनल ब्यूरो आर्थिक अनुसंधान, भारतीय आर्थिक अनुसंधान के द्वारा, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान के द्वारा लगभग 5,000 लोगों के ऊपर केस स्टडी करने के बाद में ये पता चला कि जिन लोगों ने अपने संबंधों को दुगना कर लिया तो उनकी आय के अंदर भी इजाफा हुआ, और दूसरी बात उनके रोजगार के अवसर भी कई गुना हो गए, बजाय उन लोगों से जिनके संबंध पहले कम थे, पहले अच्छे थे अब कम हो गए। तो ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट होता है। हाउ टू वैल्यू योर रिलेशनशिप। लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से इतने ज़्यादा प्रभावी होते हैं वो देखते हैं। आवर एक्शंस आर द फर्स्ट इंडिकेटर्स टू आवर सेल्वेज। हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो कार्य होते हैं वे हमारे खुद के ही संकेतक होते हैं। अदर्स अबाउट द वैल्यूज वी होल्ड, because the values that we live by are connected to what is most important to us। दूसरी चीज़ वो जो संस्कार हमने अपना रखे हैं, क्योंकि वे संस्कार हमें जीवन की राह बताते हैं, हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, वे बहुत महत्व होते हैं हमारे लिए। कन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप इज कन्फ्लिक्ट ओवर द वैल्यू सिस्टम एंड वी एक्सपीरियंस इट फ्रिक्वेंटली। Every quarrel or fight is a battle over whose value will prevail. It may be as trivial as deciding which movie to watch, or as severe as quitting your job because your boss treats you badly। सीधा सा ये असर है कि यदि आपने अपने संबंधों के ऊपर यदि किसी तरह का विद्रोह या लांछन या फाल्ट दोषारोपण किया तो समझ लो कि आपके जीवन के जितना भी आपने कुछ ढांचा या सिद्धांत बना रखे थे उस पूरे तंत्र को ही उसने दूषित कर दिया। और उसका ये क्या हुआ, असर क्या हुआ कि इतना बुरा वो दूषित हो जाता हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि पूरी दुनिया ही हिल जाती है। उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आज वैल्यूबल जो थिंग्स है, बड़ी कीमती चीज़ें, वो कहीं सदर थाने के बाहर पर सजावटी के नई ढेर लगी पड़ी है, उनकी शोभा बढ़ाती रहती है, खुले आसमान के तले पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने संबंधों के ऊपर ही दोषारोपण कर दिया, तो हमारा पूरा सिस्टम ही दूषित हो गया। नतीजा क्या हुआ कि वो हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी घुल गया और पर्सनल लाइफ को डेमोलिश कर गया। हेल्थी रिलेशनशिप व्हील, तो हमें ये सब चीज़ों का पालन करना अनिवार्य है। रेस्पेक्ट करना है तो रेस्पेक्ट करना है, ट्रस्ट सपोर्ट ये भी है, ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड कोऑपरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फेयरनेस, नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर, ये चीज़ों का सकारात्मक पहलू है जिनका हमें पालन करना अनिवार्य है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, और ह्यूमन वैल्यू हमें यही सिखाता है। ओके, थैंक यू वेरी